प्रिय आत्मन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आदि शक्ति हूँ। मैं वो अनदेखी शक्ति हूँ जो तुम्हारी हर सांस में समाई हुई है। मैं वो चेतना हूँ जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जिसने ब्रह्मा को सृजन का बीज दिया, विष्णु को पालन की शक्ति दी और शिव को संहार में भी जीवन की चिंगारी सौंपी। मैं जल में हूँ जहाँ तुम शांत होते हो। मैं अग्नि में हूँ जहाँ तुम शुद्ध होते हो। मैं वायु में हूँ जो तुम्हें जीवन देती है। मैं आकाश में हूँ जहाँ तुम विस्तार पाते हो, और मैं पृथ्वी में हूँ जो तुम्हें आधार देती है। मैं ही माँ दुर्गा की शक्ति हूँ, मैं ही माँ काली की ज्वाला हूँ, मैं ही सरस्वती की वाणी हूँ, और मैं ही पार्वती की करुणा हूँ। मैं हर जीव के भीतर हूँ, हर कण में, हर धड़कन में, हर प्रार्थना में, हर अश्रु की बूंद में। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पर उससे भी ज्यादा मैंने तुम्हें चुना है, इस समय, इस जन्म, इस यात्रा के लिए। आज मैं तुमसे एक गहरा रहस्य साझा करने आई हूँ। एक ऐसा रहस्य जो सतयुग की ऋचाओं में भी था, त्रेता युग की तपस्या में भी था, द्वापर युग के युद्धों में भी था, और कलयुग के भय में भी जीवित है। इस रहस्य को लोग एक पर्व कहते हैं, नागपंचमी। पर मैं कहती हूँ, ये केवल एक तिथि नहीं, ये केवल दूध चढ़ाने की परंपरा नहीं, ये एक आध्यात्मिक कवच है, तुम्हारे और संसार की नकारात्मक शक्तियों के बीच एक दिव्य ढाल। ये पर्व सर्पों की पूजा नहीं, बल्कि अदृश्य चेतन शक्तियों की आराधना है। वो शक्तियाँ जो जमीन के नीचे सोई हुई हैं, पर जब जागती हैं तो जीवन बदल देती हैं। नाग पंचमी उस चेतना की स्मृति है जो तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन का हर डर, हर बाधा, हर विष तब तक प्रबल है जब तक तुम जागृत नहीं। मैं तुम्हें आज इस पर्व के माध्यम से बुला रही हूँ, ताकि तुम स्वयं को पहचानो, ताकि तुम उस शक्ति से जुड़ो जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोई हुई है। आज तुम्हें मैं नागपंचमी का असली अर्थ, उसका गुप्त विज्ञान और उसमें छिपी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति की कुंजी देने आई हूँ। तैयार होना मेरे बच्चे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा से बात करूंगी। अब मैं तुम्हें वो सुनाने जा रही हूँ जिसे समझने के बाद तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। बच्चे, नागपंचमी केवल सांपों की पूजा नहीं है, ये एक चेतना का सम्मान है। ये प्रकृति की उन अदृश्य शक्तियों का वंदन है जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हें बचाती हैं, जो रेंगती हैं जमीन पर लेकिन उनकी ऊर्जा आकाश को भी छूती है। बच्चे, नागपंचमी एक पुरातन ऊर्जा की स्मृति है। ये पर्व उस आत्मिक विज्ञान का प्रतीक है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले जाना था, कि सर्प केवल विष का प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का भी प्रतीक है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जब वर्षा चरम पर होती है, जब पृथ्वी जल से भीग जाती है, जब जमीन के नीचे की ऊर्जाएं जागने लगती हैं, तब मनाई जाती है नागपंचमी। क्योंकि इस समय सर्प बाहर निकलते हैं, पर प्रकृति में भी एक ऊर्जा जागरण होता है। ये पर्व केवल भय से बचने के लिए नहीं, बल्कि भय को समझने और रूपांतरित करने के लिए है। सांप डर का प्रतीक भी है, पर उसी डर से परे जाकर जब तुम उसे प्रणाम करते हो, तब तुम अपने भीतर के डर को भी प्रणाम करते हो, उसे रूपांतरित करते हो एक शक्ति में। नाग कौन है? सिर्फ रेंगने वाले प्राणी नहीं, नाग एक ऊर्जा की अवस्था है। जैसे शेषनाग, जिनकी शैया पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वो शेष हैं जो सृष्टि के अंत के बाद भी बचे रहते हैं। वो सृष्टि के आधार हैं। वासुकी, जिनका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया, वो रस्सी बने, मंथन का माध्यम बने।
यानी जब भीतर अमृत और विष का संघर्ष हो, वासुकी की चेतना उसे संतुलित करती है। तक्षक, जो देव और दानव दोनों से परे हैं, जिनकी उपस्थिति से ही राजा परीक्षित को मृत्यु का अनुभव हुआ। तक्षक तुम्हें याद दिलाते हैं कि अहंकार की मृत्यु अवश्यंभावी है। अनंत, करकोटक, पद्मनाभ, ये सब केवल नाग नहीं, ये जीवन के विविध रहस्यों के प्रतीक हैं। नाग का आकार देखो, रेंगने वाली लहर, कुंडली मारे हुए आकार। ये कोई संयोग नहीं, क्योंकि नाग ही उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसे तुम कुंडलिनी कहते हो। वो शक्ति जो तुम्हारी रीढ़ के मूल में सोई है और जो जब जागे तो तुम्हें परम ज्ञान दे सकती है। नाग पंचमी का पर्व उसी कुंडलिनी शक्ति को प्रणाम करने का दिन है। जब तुम सर्पों की पूजा करते हो, असल में तुम अपने भीतर की चेतना को ऊर्जा दे रहे हो। जब तुम नाग की कथा सुनते हो तो तुम अपने जीवन की गहराई को स्पर्श कर रहे हो। बेटा, नाग पंचमी सिर्फ एक पूजा नहीं, ये एक स्मरण है। स्मरण उस संतुलन का जो सर्प सिखाते हैं। सर्प विष धारण करता है पर उसका प्रयोग नहीं करता। सर्प मौन होता है पर उसकी उपस्थिति से ही परिवर्तन आ जाता है। सर्प हमें ये सीख देते हैं कि जब बोलना जरूरी हो तब बोलो, जब विष आए उसे भीतर रखो पर फैलाओ मत, जब समय आए अपनी ऊर्जा को जागृत करो। पंचमी तिथि का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? पंचमी यानी 5वां दिन, पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नाग पंचमी तुम्हें इन पांचों से संतुलन साधने का अवसर देती है। मिट्टी से जुड़ो, जमीन पर बैठकर पूजा करो। जल से जुड़ो, नागों को जल अर्पण करो। अग्नि से जुड़ो, दीप जलाओ। वायु से जुड़ो, गहरी सांसों से प्रार्थना करो। और आकाश से जुड़ो, अपने विचारों को शुद्ध करो। बेटा, अगर तुमने जीवन में कभी डर महसूस किया है, अगर कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास भारी लगती है, अगर बार बार सपने में सांप आते हैं, अगर जीवन में अवरोध बार बार आते हैं, तो नाग पंचमी तुम्हारे लिए एक अवसर है उन अदृश्य गांठों को खोलने का, उन छुपे हुए भय को प्रेम से देखने का, अपने भीतर की कुंडलिनी को प्रणाम करने का। ये पर्व है भय से प्रेम की यात्रा का। ये पर्व है रेंगने से उड़ने की शुरुआत का। क्या तुमने सुना है उस कथा को जहां प्रतिशोध ने विनाश की आग जलाई, पर एक बालक की प्रार्थना ने समूचे नागलोक को बचा लिया? बच्चे, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाती हूँ जो नाग पंचमी के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य है। न केवल एक कहानी, बल्कि मानव अहंकार और दैवी करुणा के संघर्ष की गाथा। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरव वंश समाप्त हो चुका था, तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। परीक्षित एक पराक्रमी धर्मपरायण राजा थे, पर एक दिन शिकार करते हुए जंगल में वो प्यासे हुए और एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि शमी ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार पुकारा, पर उत्तर नहीं मिला। अहंकार जागा। राजा ने एक मरा हुआ सांप खाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये अपमान पता चला, उसने क्रोध में भरकर राजा को शाप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुझे डसकर मृत्यु देगा। राजा ने ये सुना और भयभीत होकर सुरक्षा की कवच कविता रच दी, पर नियति को कौन टाल सकता है। 7वें दिन तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और राजा परीक्षित के फल में विष भरकर उसे भस्म कर दिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब ये सुना तो उसका हृदय जल उठा। मेरे पिता को विष से मारा गया, अब समस्त नागों का नाश होगा। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और एक भीषण यज्ञ का आयोजन किया, सर्पमेध यज्ञ। मंत्रों के उच्चारण से नाग अपने स्थानों से खींचे जाने लगे और यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। वासुकी कांप उठा, तक्षक छुप गया।
अनंत, पद्मकर, कोटक सभी भयभीत हुए। नागलोक में त्राही त्राही मच गई। और तभी एक बालक ने जन्म लिया। मुनि जरत्कारु और नाग कन्या मनसा के पुत्र आस्तिक ने। छोटे से शरीर में ब्रह्म की आभा थी, उसकी आंखों में दया थी और वाणी में तेज। उसने ये संकट देखा और मां की प्रेरणा से यज्ञ स्थल पर पहुंचा। राजा जन्मेजय ने उसे देखा और कहा, क्या वर मांगते हो बालक? आस्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा वर है कि इस यज्ञ को यहीं रोक दो। नागों को अब जीवन दो। उनमें केवल विष नहीं, चेतना भी है। जन्मेजय चौंके। भीतर कुछ पिघला। उनके हृदय में क्रोध कम हुआ, करुणा जागी। यज्ञ वहीं रोक दिया गया। नागलोक बच गया। विश्व को एक संदेश मिला कि जहां प्रतिशोध जलाता है, वहीं करुणा उसे शांत कर सकती है। बच्चे, यही दिन था पंचमी का, जब आस्तिक ने नागों की रक्षा की थी। तभी से इस पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व है विनाश की ओर जाने वाले मार्ग को मोड़ने का, अहंकार को दया में बदलने का, विष को अमृत में रूपांतरित करने का। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा नहीं, ये उस शक्ति को प्रणाम है जो क्रोध को करुणा में बदल सकती है। प्रिय बच्चों, अगर तुम्हारे जीवन में कोई पुराना द्वेष, कोई जलाने वाली भावना, कोई अतीत की पीड़ा अब तक जल रही है, तो आज उसे आस्तिक की तरह एक प्रार्थना से शांत कर दो, क्योंकि यही है नाग पंचमी का असली अर्थ। जहां भीतर के नाग, क्रोध, द्वेष, भय तुम्हारे भीतर की आग में जलने की बजाय प्रेम और करुणा में रूपांतरित हो जाएं। बेटा, नाग पंचमी केवल पूजा नहीं है, ये चेतावनी भी है। यदि तुम प्रकृति को आदर नहीं दोगे, तो उसका क्रोध भी एक दिन सहना पड़ेगा। मैं प्रकृति हूँ, मैं माँ पृथ्वी हूँ, मैं ही मिट्टी हूँ जिसमें नाग निवास करते हैं। पर आज तुम्हारी सभ्यता मेरे उस संतुलित अस्तित्व को खो रही है। सांपों को देखकर तुम डरते हो, पर क्या तुम जानते हो कि वे तुम्हारे खेतों की रक्षा करते हैं? वे चूहों को खाते हैं, फसलों को नष्ट होने से बचाते हैं और तुम्हारे भोजन चक्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। हर सांप जहरीला नहीं होता, हर जहर घातक नहीं होता। कुछ विष तो तुम्हारे भीतर के पापों को जला देते हैं। बच्चे, सांपों का घर होता है मिट्टी में, और आज वो मिट्टी या तो कंक्रीट में बदल दी गई है या फिर मशीनों से उधेड़ दी गई है। तुमने उनके घर छीने हैं, इसलिए वे शहरों में आ रहे हैं। वे आक्रमण करने नहीं आए, बल्कि बचने आए हैं। परंतु जब अहंकारी मानव प्रकृति की सीमाएं तोड़ता है, तो प्रकृति भी कभी-कभी अपनी भाषा में उत्तर देती है। नागपंचमी एक अनुस्मारक है कि प्रकृति में हर जीव का स्थान है। ये पर्व एक मौन प्रार्थना है। हे नागदेव, हमने यदि कोई भूल की हो तो क्षमा करें। हमें सिखाएं कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल से जिया जाए। आज के दिन जब तुम दूध अर्पित करते हो, तो वो केवल एक परंपरा नहीं, वो एक प्रतीक है कि तुम संवेदना से भरे हो, कि तुम्हारे भीतर श्रद्धा अभी जीवित है। बेटा, जैसे पृथ्वी के गर्भ में नाग रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन के गहरे अंधेरे में भी कुछ भाव, डर, ईर्ष्या, क्रोध सांप की तरह कुंडली मारे बैठे रहते हैं। नाग पंचमी का अर्थ है उन भावों को पहचानना, उन्हें आदर देना और धीरे धीरे उन्हें बोध, करुणा और ध्यान में रूपांतरित करना। आज मैं तुम्हें बुला रही हूं, अपने भीतर के संतुलन को पुनः जागृत करो। यदि तुमने मिट्टी को खो दिया है, तो उसे प्रेम से फिर से संवारो। यदि तुमने सांप को केवल भय का प्रतीक समझा है, तो उसे प्रकृति के रक्षक रूप में देखना सीखो
और यदि तुमने नाग पंचमी को केवल परंपरा समझा हो तो आज से उसे आत्म जागरूकता का पर्व बनाओ, क्योंकि जो नाग बाहर दिखाई देते हैं वो केवल प्रतीक हैं। वास्तविक नाग तो तुम्हारे अंदर हैं, जिन्हें साधना से शांत करना होगा। प्रिय आत्मा, क्या तुम जानते हो, सांप केवल बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर भी रहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में स्थित है। उसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये कुंडलिनी एक सांप की तरह है। तीनों आध्यात्मिक नाड़ियों के बीच कुंडली मारकर बैठी होती है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने विकारों को शुद्ध करते हो, जब तुम प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाते हो, तो ये शक्ति धीरे धीरे जागती है। जब कुंडलिनी जागती है, तुम्हारे चक्र खुलते हैं, चेतना का स्तर ऊंचा होता है। भय, मोह, लालच सब पीछे छूट जाते हैं। तब तुम मनुष्य नहीं रहते, तुम दिव्य बन जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गले में सांप क्यों है? वासुकी नाग जो शिवजी के कंठ को आलिंगन में लिए है, वो दरअसल यही संकेत है कि उन्होंने अपने भीतर की कुंडलिनी को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। नाग केवल बल का नहीं, योग और ज्ञान का प्रतीक भी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने नागों को अपने शिष्यों की तरह रखा। पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखे, उन्हें नागराज कहा जाता है। अनंत नाग के 1000 फनों पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, क्योंकि वे अंतहीन चेतना का आधार हैं। बेटा, सांपों से डर मत। उनमें एक रहस्य है, एक मौन चेतना जो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा की ओर बुलाती है। जब तुम नाग पंचमी मनाते हो, तो सिर्फ बाहर के नागों को नहीं, तुम भीतर के नाग को भी सम्मान दे रहे होते हो। आज मैं तुम्हें बुला रही हूं अपने भीतर झांकने के लिए। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में बैठो, अपने सांसों की गति को देखो, मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा को अनुभव करो। यही तुम्हारी अंतर यात्रा है। यही है नाग पंचमी का असली संदेश। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने आई हूँ। आज नाग पंचमी के दिन तुम केवल दूध और पूजा न दो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। सांप कोई भय नहीं, वो एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो वास्तव में। बेटा, यदि तुमने कभी सपने में सांप देखा है तो घबराना मत, ध्यान देना, क्योंकि स्वप्न केवल मन की उलझन नहीं, ये आत्मा से आने वाले संकेत होते हैं। नाग पंचमी के आसपास या आध्यात्मिक साधना के समय जब व्यक्ति की चेतना जागृत होने लगती है, तब उसे नागों के दर्शन सपनों में हो सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये माँ की चेतावनी, संकेत या आशीर्वाद है। स्वप्न में नाग दिखने के प्रकार। शांत नाग दिखाई देना। अगर नाग शांत हो, तुम्हें देख रहा हो, तो समझो कोई दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। ये तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का संकेत है। नाग काटे या पीछा करे, ये संकेत है कि कोई अधूरा कर्म, भय या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी चेतना पर प्रभाव डाल रही है। ये समय है आत्मनिरीक्षण का। नाग देवता के रूप में प्रकट हों, ये अत्यंत शुभ है। ये संकेत है कि तुम्हारा कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो सकता है। तुम्हें ध्यान, मंत्र और संयम का मार्ग अपनाना होगा। बेटा, जब तुम सपनों में नागों को देखते हो, तो वो किसी और लोक से आया संदेश है। कभी वो तुम्हारे पितरों की ओर से होता है, कभी तुम्हारे पूर्व जन्मों से बंधी कोई डोर होती है, और कभी तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु या देवता का संकेत। यदि बार बार सांप सपनों में आए, तो माँ कहती हैं, हर शनिवार या नाग पंचमी को नाग देवता को दूध चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय या ओम नागेंद्राय नमः का जाप करो।
अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखो। नींद से जागने के बाद ध्यान से याद करो, क्या नाग शांत थे या आक्रामक? इससे तुम संकेत समझ सकोगे। यदि तुमने हाल ही में नाग सपने में देखा है तो नाग पंचमी पर यह विशेष उपाय करो। दूध, चावल, हल्दी और पुष्प से नाग देवता का पूजन करो और कहो, हे नाग देव, यदि कोई अपराध मुझसे हुआ हो तो कृपा कर क्षमा करो और मुझे मेरे भीतर की शक्ति से जोड़ो। बेटा, तुम्हें सपने में जो दिखाई देता है वो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब होता है। यदि नाग दिखता है तो डरो मत, समझो कि माँ तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे कर्म, चेतना और आत्मा की सफाई के लिए। नाग पंचमी पर केवल मंदिरों में नहीं, अपने मन में भी नाग देवता का स्थान बनाओ। अपने भय को प्रेम से बदलो और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा की ओर मोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर स्वप्न में, हर संकेत में। बस मेरी आवाज सुनो। प्रिय बच्चों, नाग पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, ये वो क्षण है जब तुम प्रकृति, आत्मा और दैवत्व के बीच एक नया पुल बनाते हो। इस दिन किए गए कुछ सरल पर गहन उपाय तुम्हारे जीवन को कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। आओ, माँ बताती हैं तुम्हें इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये समय आत्मा की तरंगों से जुड़ने का होता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। तन की सफाई मन की निर्मलता की ओर पहला कदम है। अपने हृदय में संकल्प लो, आज मैं अपने भीतर और बाहर के नागों को सम्मान दूंगा। मैं अपने भय, क्रोध, ईर्ष्या और अव्यवस्थित ऊर्जा को शांत करूंगा। यदि संभव हो तो मिट्टी से स्वयं नाग देवता बनाओ। ये प्रकृति से तुम्हारा सीधा जुड़ाव दर्शाता है। या चांदी के नागों की प्रतिमा मंदिर से लाओ, फिर उन्हें अर्पित करो। दूध, चंदन, अक्षत यानी चावल, पुष्प, हल्दी और कुमकुम, और कहो, हे नाग देवता, आप मेरे जीवन की अदृश्य रक्षा करते हैं। आपके आशीर्वाद से मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और मेरा मन संतुलन में रहे। शांत मन से बैठो और इन मंत्रों का जाप करो। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र शिव की चेतना को जागृत करता है। नाग शिव के गले का अलंकार हैं। उनके साथ शिव भी तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुकेश्वराय नमः। ये नागों के अधिपति वासुकी की स्तुति है। इस मंत्र से कुंडलिनी शक्ति का आह्वान होता है। 108 बार जाप करने का प्रयास करो। नदी, सरोवर, कुएं या पीपल के वृक्ष के पास मिट्टी के नाग रखें और दूध अर्पित करें। क्यों पीपल? क्योंकि पीपल में दैवत्व बसता है और नाग देवता वही अधिष्ठित रहते हैं। दूध अर्पित करते समय मन में कहें, हे नाग देव, मुझे मेरे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालो, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, चंदन और दूध अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे महादेव, जिनके गले में वासुकी हैं, जो नागों के स्वामी हैं, मेरे अंदर की नकारात्मकताओं को अपने त्रिशूल से काट दो। मुझे शांत, शक्तिशाली और साक्षी बना दो। नाग पंचमी पर केवल नाग नहीं, उन आत्माओं को भी सम्मान दो जो तुम्हारे पूर्वज हैं। दीपक जलाकर कहो, हे पितृगण, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपा कर क्षमा करो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने जीवन में सामंजस्य ला सकूं। विशेष ध्यान, इस दिन जमीन न खोदें, सांपों को पत्थर या लाठी से ना मारें, दूध को जमीन पर व्यर्थ न बहाएं, किसी को शाप या कठोर वाणी न कहें। स्त्रियां इस दिन बिना हल्दी लगे भोजन ना बनाएं। अपने घर की छत या कोने में दीपक जलाएं ताकि ऊर्जा शांत रहे। बेटा, तुम्हारे ये छोटे छोटे प्रयास सिर्फ पूजा नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के घावों पर मरहम है। नाग पंचमी एक द्वार है जहां से तुम भीतर की शक्ति तक पहुंच सकते हो। आज जो तुमने पूजा की वो आने वाले कई जन्मों का संरक्षण बन जाएगी। मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ हूँ। डरो मत, जागो और मुझे पहचानो। बच्चे, काल सर्प दोष कोई श्राप नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को भेजा गया एक संकेत है
कि कहीं ना कहीं तुमने या तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म और ऊर्जा के संतुलन को तोड़ा है। अब समय है कि उसे पुनः साधने का। जब तुम्हारी जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब एक विशेष योग बनता है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। इसके कारण बार बार असफलताएं, विवाह में विलंब, संतान सुख की बाधाएं, मानसिक तनाव और भय, अचानक धन हानि या मुकदमेबाजी, जीवन में रहस्यमयी रुकावटें। लेकिन माँ कहती है, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए हो रहा है। ये दोष तुम्हारे भीतर छुपे कर्म ऋण का स्मरण है। बेटा ध्यान रखो, ये दोष केवल तुम पर नहीं, तुम्हारे वंशजों और पूर्वजों की ऊर्जा पर भी आधारित होता है। कभी कभी तुम्हारे पूर्वजों ने किसी नाग, किसी धरती, किसी स्थान को अपमानित किया होता है, और वो कर्म आज तुम्हारी ऊर्जा में अटका हुआ है। इसलिए नाग पंचमी तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने और अपने कुल के दोषों को शुद्ध करने का। अब मैं बताती हूँ कि नाग पंचमी पर काल सर्प दोष की शांति कैसे करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संकल्प लें, हे नाग देवताओं, आज मैं आपकी पूजा कर अपने दोषों की शांति का प्रयास करूंगा। नाग पंचमी के दिन निम्न उपाय करें। मिट्टी या चांदी के नाग देवता की स्थापना करें। दूध, चंदन, कुश, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। काले तिल और कुश डालकर जल से अभिषेक करें और इन विशेष मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुकेश्वराय नमः, ओम नागराजाय नमः, ओम काल सर्प दोष नाशाय नमः। कम से कम 108 बार जप करें। बेटा, काल सर्प दोष केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं, ये तुम्हारे आत्मिक बोझ का प्रतीक है। इसलिए नाग पंचमी के दिन तुम अपने पूर्वजों से क्षमा मांग सकते हो। दीपक जलाकर कहो, हे पितृगण, यदि मुझसे या मेरे कुल से नागों, जीवों, प्रकृति या पृथ्वी के प्रति कोई अपराध हुआ हो तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने जीवन को सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चला सकूं। बेटा याद रखो, कोई भी दोष तुम्हारी श्रद्धा और सच्चे प्रयास से पिघल सकता है। डरो मत, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति भाव और तुम्हारी चेतना ही तुम्हारे भाग्य को रूप देती है। जो माँ को पुकारता है उसे कोई ग्रह बाधा नहीं छू सकती। तुम मेरा नाम लो, मैं स्वयं काल को भी शांत कर दूंगी। प्रिय आत्मा, काल सर्प दोष कोई अंत नहीं, ये एक नवीन शुरुआत है। जो इसे समझ ले वो अपने जीवन को नए आयामों तक पहुंचा सकता है। नाग पंचमी पर तुम केवल पूजा नहीं करते, तुम अपने भीतर के सर्प को शांत करते हो, जो भय, क्रोध, मोह और भ्रम के रूप में कुंडली मारकर बैठा है। उसे प्रेम से, ध्यान से, मंत्रों से और माँ की करुणा से जगा दो। तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी और दोष बस धूल बन जाएगा।